सब संतों ने, आचार्यों ने ये जो स्त्री से सावधान रहने के लिए कहा है, इसमें कहीं भी स्त्री की निंदा या अनादर नहीं है। क्यों कहा गया है ऐसा? महाप्रभु ने भी कहा पर धन पर तिय बंचु। कबीर तो यहां तक कहते हैं, बोले जहां जलाई सुंदरी, बोले जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाहू कबीर। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? जहां किसी सुंदरी स्त्री का देह जलाया गया हो, बोले वहां मत जाना। जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाहु कबीर, बोले खेह उड़े अंगन लगे। बोले यदि वो राख तुम्हारे शरीर को लगी, बोले खेह उड़े अंगन लगे, बोले सुनो करे शरीर। तुम्हारी शक्ति का ह्रास तो वही कर लेगी। माने ये अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है। क्यों कहा गया है? ताकि साधक इससे अत्यधिक सावधान रहे। हमारे महाप्रभु ने कोई बहुत अधिक विधि निषेध नहीं कहा, पर यह तो कहा पर धन पर तिय बंचु। ये दोनों में से एक भी जिसके जीवन में आया, उसका जीवन नष्ट होना निश्चित है। ब्रह्मा भी उसको बचा नहीं सकते। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नार। व्यास जी कहते हैं, व्यास कनक और कामिनी ये लांबी तरवार, हरि भेटन जो जाइए बीच ही ले मार। कबीर जी ने अपने एक दोहे में कहा है, बोले एक रास्ते पर बाघ जाता हो, एक रास्ते पर परस्त्री, तो बोले बाघ से मिल लेना। क्यों? इतनी निंदा? निंदा नहीं है। महापुरुषों की वाणी में गूढ़ार्थ निहित होता है। क्यों? बोले बाघ के पास जाओगे, बाघ झपटेगा, मार देगा, एक बार मृत्यु होगी, एक बार जन्म होगा। बोले वहां उसकी आसक्ति में पड़े, पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं किस किस योनि में भटकना पड़ेगा, वहां आसक्ति यदि हो गई। और आसक्ति होना निश्चित है। मैं जो आपसे कह रहा था, यहां कहीं भी स्त्री का अनादर या अवहेलना नहीं है। ये पुरुष की दुर्बलता बताई जा रही है। ये पुरुष की दुर्बलता है। और उस दुर्बलता का कारण क्या है? क्योंकि भाई उसको सबसे अधिक विषय सुख जो मिलता है वो स्त्री से मिलता है। सुखानुशयी राग है। जिस विषय से जितना अधिक सुख मिलेगा, वहीं उतनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी। तो कभी कभी माताएं बहनें इसको अपना अनादर मान लेती। नहीं, माताओं बहनों का अनादर नहीं है ये पुरुषों को जो इतना सावधान रहने के लिए कहा गया, ऐसे वाक्य स्त्रियों के लिए कम मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्र में। ऐसा उपदेश पुरुष को ही किया गया है। तो यहां कहीं भी माताओं बहनों की निंदा या अवमानना या अवहेलना नहीं है। ये पुरुष की दुर्बलता है। क्योंकि पुरुष को सर्वाधिक विषय सुख जो है वो स्त्री के संग से मिलता है। और जहां अधिक सुख मिलेगा, वहीं सबसे गाढ़ी आसक्ति होगी। उससे छूटना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। काम क्रोध मद लोभ खल प्रबल मोह के धार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नार। यहां तक हमारे यहां पर कहा गया, बोले मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, भगवान कह रहे हैं। बोले मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत। एक अवस्था के बाद तो बोले माता पुत्री बहन के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बड़ी सुंदर और बड़ी स्वस्थ पवित्र जीवन शैली हमें हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान की। भारत भूमि का ये दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। एक तो ये बहुत बार पदाक्रांत हुई, आक्रमणकारी यहां आए, उनके कारण, उनके आक्रमणों के कारण, शासन सत्ता उनके हाथ में रहने के कारण यहां की परंपराएं दूषित हुई, विकृत हुई। और फिर आज के समय का, आज की स्थिति का तो कहना ही क्या है। अब तो एक प्रकार से पूरे विश्व का ही आक्रमण है। सारे संसार की बात देखो, सुनो, और फिर स्वेच्छाचारी मनुष्य हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि शास्त्र गुरुजन के प्रति श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा ना, आज तो अच्छा संबंधी वही है जो आपको कुछ कहे नहीं। बड़ी अटपटी बात सुनने को मिलती है। कह रहे अच्छा मित्र वही है जो आपको जज ना करे। कहते हैं ना, अच्छा मित्र वही है जो आपको जज ना करे। अरे मैं कहता हूं, मित्र का ही काम होता है जज करना। जज नहीं करेगा तो तुमको गलत तरफ जाने से रोकेगा कैसे? सही गलत का विचार ही नहीं करेगा तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, आपको रोकेगा कैसे? जबकि मित्र का कर्तव्य तो यही है। कुमार्ग पर दूसरा जाता हो, गलत रास्ते जाता हो, जिस रास्ते पर जाने से चोट लगती हो, हानि का भय हो, उस रास्ते पर जाने से रोके। आज सभी संबंधों की व्याख्या यही हो गई, जज नहीं करे।
हम जैसे हैं वैसे हमारे 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 साथ रहे, हमारे साथ चले, वही अच्छा संबंधी है, वही अच्छा मित्र है। अब आपको बधाई हो भाई आपकी इन सब व्याख्याओं की, हमको तो कोई बहुत अधिक सरोकार इनसे नहीं है। हमको तो अपनी ये जो पुरानी परिपाटी है यही ठीक लगती है।